सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। सो वी आर बैक अगेन। और अभी हम देख रहे थे नर्सरी स्कूल एजुकेशन। सो हमें ग्रो गवर्नमेंट का जो रोल है और अभी तक पब्लिक ये सॉरी नर्सरी स्कूल्स जो है वो कैसे और किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो चीज़ें हमको देखनी थी। सो लेट एवरीबॉडी गेट इन। जब तक हमने जो अब तक पढ़ा था उसको हम क्विक रिकैप ही कर लेते हैं। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सरी स्कूल इन इंडिया। नर्सरी स्कूल का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है? नर्सरी स्कूल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा फोकस अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में होता है। व्हाट आर अर्बन एरियाज? जो एडवांस हो गए हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनके एजुकेशनल मटेरियल्स और सारी चीजें जो है वो मिली हुई होती है, उन्हें उनके पास होती है। लेकिन जो सेमी अर्बन होते हैं वहां पे कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। देर आर लिमिटेशंस टूवर्ड्स द एजुकेशनल टूल्स, टूवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूवर्ड्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। तो ये सारी चीजें जो होती है अलग अलग सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दे रही होती है और अर्ली एजुकेशन ईयर्स पर सबसे ज्यादा फोकस करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट नर्सरी स्कूल्स। नर्सरी स्कूल्स का जो एक्सपेंशन है वो कैसे होगा और किस तरीके से होगा, इस पर भी फोकस किया जाता है। कैसे इसका एक्सपेंशन होगा, कैसे इसका क्या होगा, ये देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ फोकस कर रही है, कहाँ कहाँ ध्यान दे रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो, मैंने जैसे आपको अपने प्रीवियस सेशन में बताया कि 3 से 4 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो नर्सरी स्कूल्स पर होते हैं, नर्सरी स्कूल्स पर फोकस कर रहे होते हैं। सो 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे जब नर्सरी स्कूल्स में फोकस कर रहे होते हैं तो वो ऐसे कर रहे होते हैं कि नर्सरी स्कूल्स जो है वो उनको अपना सारा एस्पेक्ट दे रही होती है। ठीक। नर्सरी स्कूल्स इस तरीके से दे रही होती है और ऐसे दे रही होती है कि आंगनवाड़ीज है, प्रिविलेज्ड ग्रुप है, अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है, और जो उनको न्यूट्रिशन दे रही होती है और उनकी सारी चीजें दे रही होती है। तो वो उनको अर्ली एजुकेशन पे फोकस करते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो नर्सरी स्कूल है, वहां पर अलग अलग एरियाज पर, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस कर रही होती है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। ठीक है। एनईपी ने जो गाइडलाइंस दी है वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर दी है, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर दी है। जहाँ पे नर्सरी स्कूल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है केयर के लिए। जैसे जितना ज्यादा केयर होगा नर्सरी स्कूल में उतना ज्यादा बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, ऐसा मानना एनईपी में दिया गया है इन दी एनसीईआरटी। एंड द न्यू स्टैंडर्ड्स एंड द गाइडलाइंस ऑफ एनईपी फोकस ऑन द प्योर क्वालिटी एजुकेशन विद द utmost केयर ऑफ द चाइल्ड। तो अब हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है जो ये लास्ट ओवरऑल कंक्लूड करता है जो इस टॉपिक को, वो यही कहता है कि पहले तो ये समझें कि नर्सरी स्कूल क्या कर रहा है। नर्सरी स्कूल केयर कर रहा है। कहाँ कहाँ केयर कर रहा है? बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, फिजिकल, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में, इमोशनल बॉन्डिंग में, सोशल बॉन्डिंग में। तो एक हिसाब से एक ही टाइम में हर तरीके की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। तो इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो ऐसे और इस प्रकार से हो रही है कि इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है ये फॉर्मल एजुकेशन के लिए इन्हें प्रिपेयर कर रही होती है। ठीक है। तभी बच्चा नर्सरी स्कूल में अपने आप को स्टेबल कर रहा होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो यूकेजी क्लास से स्टार्ट होता है, किंडरगार्टन 2। किंडरगार्टन 1 में अगर हम बात करते हैं तो किंडरगार्टन 1 में भी बच्चा अब स्टेबल होने के लिए थोड़ा समय लेता है। बट जब हम किंडरगार्टन 2 की बात कर रहे होते हैं यानी कि यूकेजी लेवल, वहां से बेसिक फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती है। वहां से ब्रिजिंग स्टार्ट हो जाती है, गोइंग फ्रॉम यूकेजी टू क्लास 1, और धीरे धीरे बच्चों की स्टेबिलिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बच्चा रीडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख लेता है, बच्चा कुछ बेसिक्स राइटिंग सीख लेता है, और तब जाके बच्चा क्लास 1 में सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट कर लेता है और रीडिंग कर लेता है और सब चीजों को समझ भी लेता है। ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये नर्सरी स्कूल का लेवल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, इसके पहले का भी अगर बहुत से पेरेंट्स हैं डाल देते हैं, कर देते हैं, होता है, बट ना गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, एंड देयर इज नो करिकुलम डिजाइन फॉर द सेम. If anybody wants to put the child in the play group, तो उसमें डे केयर्स जो होते हैं वो उसके नाम से डाल सकते हैं. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है उसमें, और ना ही कोई ऐसी प्ले ग्रुप की अब कोई क्लास होती है जिसमें बच्चों को डाला जाता है. नर्सरी से ही बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट होगी, ऐसा एनईपी 2020 ने जो फॉर्मुलेट किया है स्ट्रक्चर उसमें आया है. तो यहाँ पे हमारा नर्सरी स्कूल एजुकेशन का जो बेसिक्स था वो क्लियर हुआ और सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल रही. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा कि नर्सरी स्कूल और एजुकेशन के लिए क्या एम और क्या ऑब्जेक्टिव है, हम कल देखेंगे. इसमें हम देखेंगे कॉग्निटिव और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पर्सनल इमोशनल लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इसके साथ साथ में हम इसमें सक्सेस जो देखेंगे नर्सरी स्कूल एजुकेशन में कैसे सफलता मिलती है, तो यानी हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे बच्चों की ऑब्जर्वेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. फिर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है इसमें, और इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि अलग अलग माइलस्टोन्स क्या होती हैं, एंड व्हाट आर माइलस्टोन्स, एंड हाउ माइलस्टोन्स हेल्प अस एज एन इंडिकेटर. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. ये इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुकी हूँ. कुछ न्यू ज्वाइनर्स हैं उनके लिए मैं दोबारा से इसे भेज दूंगी. चैप्टर नंबर 14 पर अब हम कल अग्रसर होंगे. आज हमारा चैप्टर 13 नर्सरी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर देती हूँ. अब अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम